हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र हल है। एसआई का आपका प्रीवियस ईयर्स जो प्रश्न है, जो 11 तारीख तीसरा महीने 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। तो आपका चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? आपका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन ए। धन निकासी सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही दी थी। किसने दिया था धन निकासी सिद्धांत का? दादा भाई नौरोजी। आधुनिक भारत के प्रथम अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? आपका उत्तर होगा कृषि ऋण, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन का डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? आपका उत्तर होगा दलित मुक्ति मोर्चा, यानी ऑप्शन ए। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया, कहाँ किया गया? सिंदरी में, यानी ऑप्शन बी। कहाँ किया गया? सिंदरी में किया गया था। स्थापना कब की गई थी? 1991 में किया गया था। ठीक है। कब किया गया था? 1991 में। तब से भारत यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैविक विविधता तप्त स्थल है? आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पूछ सकता है कि विश्व में जैव विविधता वाला देश कौन है? तो ब्राजील है। सबसे अधिक जैव विविधता वाला तप्त स्थल है ब्राजील में है। हवा से परागण को क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा वायु परागण, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। कौन होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में लिंगानुपात कितना है? 996 है लिंगानुपात। गोवा में कितना है? 973 है लिंगानुपात। अगर सिक्किम को पूछ देगा लिंगानुपात कितना है तो कि 890 होगा। कर्नाटक के लिंगानुपात 973। कितना होगा कर्नाटक के? 973। कर्नाटक और गोवा का लिंगानुपात सेम है। पूछ देगा कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य की है? तो केरल की है। कितना है? तो 1084 है। आपका अगला प्रश्न है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? आपका उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर, यानी ऑप्शन सी। यानी भारत में सबसे ज़्यादा केसर अगर उत्पन्न होता है तो जम्मू और कश्मीर में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? आपका उत्तर हो पर्यटन का सतत विकास, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 1 दिसंबर को। 12 जनवरी की क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? फूल्स डे मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अब 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाई जाती है। भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है, यह आपको चुनना है। तो इसका उत्तर होगा उद्देश्य का समय न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिससे संविधान स्थापना करना और आगे बढ़ना चाहता है। उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। आपका उत्तर होगा तीनों कथन सत्य है। आपका अगला प्रश्न है कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? आपका उत्तर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन ए क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। लाल चींटी काटने से लाल चींटी में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड पाई जाती है और या मेथनोइक अम्ल भी पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? आपका उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन डी क्या होगा? 6 अगस्त 1945 को पहली परमाणु आपदा यानी पहली बार परमाणु बम गिराया गया कहाँ? हिरोशिमा पर। उसके बाद 9 अगस्त को गिराई गई नागासाकी पर। दूसरी आपका अगला प्रश्न है भारत के लिए अमेरिका से कच्चे तेल का पहला लादन किस पोर्ट पर पहुंचा? आपका उत्तर हो जाएगा पारादीप पोर्ट पर यानी ऑप्शन डी। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका उत्तर हो जाएगा अल बरूनी की द्वारा यानी ऑप्शन बी। अल बरूनी कितना से कितना तक भारत के पंजाब क्षेत्र में निवास किया गया था? 1017 से 1027 ईस्वी तक पंजाब में रहा था। आपका अगला प्रश्न है कुछ नहीं में से कुछ का साजन किस नियम के विरोध है? आपका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का यानी ऑप्शन बी। कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? आपका उत्तर हो जाएगा खड़गपुर यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार है यानी ऑप्शन डी है। कौन है? राजीव कुमार। अगर पूछ दे कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है तब बी सुब्रमण्यम है। ठीक है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पंगढिया यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका उत्तर हो छात्रक स्वपोषी यानी ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा कागज का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है सुनहरे चावल है। आपका उत्तर हो जाएगा एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व का उपलब्ध है यानी ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? आपका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन डी। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा इंडोनेशिया में यानी ऑप्शन बी है। आपका अगला प्रश्न है
पुस्तक आई डू हाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉर्व के रचयिता कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा रघुराम राजन, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को, यानी ऑप्शन बी को। आपका अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा, यानी ऑप्शन बी। किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? आपका उत्तर हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? आपका उत्तर हो जाएगा स्प्राइट्स, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, यानी इसका क्या करना है? मिलाना है। ब्रह्मचार्य क्या है? जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य। गृहस्थ क्या? वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष। सन्यासी 75 से 100 वर्ष, यानी ऑप्शन डी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? आपका उत्तर हो जाएगा असम की, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, यानी ऑप्शन ए। मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? आपका उत्तर होगा 7.5 से 8 है, यानी ऑप्शन सी। तेज क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा डिजिटल पेमेंट ऐप है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। आपका अगला प्रश्न है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आपका उत्तर हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी ऑप्शन बी सही है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा निक्षेपणीय स्रोत से, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है नांगल किसके लिए जाना जाता है? आपका उत्तर उर्वरक के लिए, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा धुआं एक गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा संधारित्र, यानी ऑप्शन 4 जो है क्या ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वो केवल 4 होगा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका कथन दिया है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी है, 12मासी नदियाँ है, यानी 12 महीना नदियों में पानी रहता है। तर्क क्या दे? हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों से में ही स्थित है, यानी दोनों जो है कथन और तर्क बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल क्या करेक्ट है,
तो इसका ऑप्शन होगा ए होगा। ए और दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थापित है, यानी कहाँ अवस्थित है। आपका उत्तर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, यानी ऑप्शन डी। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। आपका उत्तर हो जाएगा आंद्रे एंजोले, यानी ऑप्शन डी। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ है? 16 नवंबर 1945 को हुआ है। कब हुआ है? 1945 को यूनेस्को की स्थापना। आपका अगला प्रश्न है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं? आपका उत्तर होगा मुक्त नाइट्रोजन में, यानी ऑप्शन ए में। आपका उत्तर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा आराम, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है NSDL का पूरा नाम क्या होगा। आपका उत्तर होगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी ऑप्शन डी। युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपका उत्तर होगा दिल्ली पुलिस के द्वारा, यानी ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। आपका उत्तर होगा विटामिन के, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है। आपका उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद देव, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। आपका उत्तर होगा 44वां, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई को कम होना, यानी ऑप्शन सी सही है। आपका अगला प्रश्न है ब्लू चिप कंपनी क्या है। आपका उत्तर हो जाएगा ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, यानी ऑप्शन बी। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। आपका उत्तर होगा रामचंद्र गुहा। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। आपका उत्तर होगा ए। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा। आपका अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है। आपका उत्तर होगा चीन, भारत और बांग्लादेश से, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है फुटबॉल में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया। सैयद शहीद हकीम को, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कर नादरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, दौलत ठाकुर, मकरनंद देशपांडे, इनमें से कौन थिएटर से जुड़े हैं। यानी आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सभी क्या थिएटर से जुड़ी हुई हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं की थी।
आपका उत्तर होगा अस्पृश्यता की समाप्ति यानी ऑप्शन डी। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांस यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? आपका उत्तर हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? आपका उत्तर होगा ताइवान यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? यानी हम वोट देते हैं उसमें जो निशान लगता है वो कौन सा रासायनिक पदार्थ रहता है, कौन सा रासायनिक लिक्विड रहता है? आपका उत्तर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट हो रहता है यानी ऑप्शन ए। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आपका उत्तर होगा मैक्सिको यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इनटचेबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा बिहू यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? आपका उत्तर होगा जसलीन कौर जोसन यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? आपका उत्तर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट तथा वस्तु के मूल्य में वृद्धि यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है रामनाथ कोविंद भारत के कितवें राष्ट्रपति बने थे? आपका उत्तर हो जाएगा 14वें यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है किसे भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किससे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है राजीव महर्षि यानी ऑप्शन ए। कौन है? राजीव महर्षि के में 13वां है नियुक्त किए गए हैं 13वां। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई है? आपका उत्तर हो जतिन दास यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? आपकी उत्तर हो जाएगा पाली यानी ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर का यानी ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापना हुआ था इसकी? 24 अक्टूबर 1945 को। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य से ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा कूटनीति केंद्र खोला गया है? आपका उत्तर होगा चेन्नई यानी ऑप्शन ए। हस्तांतरण मूल्यों का संबंध निम्न में से किससे है? आपका उत्तर होगा डी होगा एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करना यानी ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा शेल यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है NAFTA की सदस्य कौन है? आपका उत्तर होगा USA, कनाडा और मैक्सिको यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया? आपका उत्तर हो जाएगा उज जीवन लागू वित्त बैंक यानी ऑप्शन बी। महिला क्रिकेट ICCI 20 कप 2017 किस देश में आयोजित किया? आपका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में आयोजित किया था, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा चैत पड़ती है यानी ऑप्शन डी। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? आपका उत्तर हो जाएगा निष्पादन यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? आपका उत्तर हो जाएगा ग्रेविमीटर यानी ऑप्शन ए। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? आपका उत्तर होगा कम से कम 4 राज्यों की आवश्यकता होती है, 4 राज्यों की मान्यता होती है यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? आपका उत्तर होगा यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, ये आपका कथन गलत है यानी ऑप्शन सी सही है। आपका अगला प्रश्न है नींबू बजाओ नींबू बजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सा नदी पर स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी पर यानी ऑप्शन ए। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी? आपका उत्तर हो जाएगा परवन मुखर्जी यानी ऑप्शन बी। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा लोएस मृदा यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं कथन पहले पढ़ लेते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, यह कथन सही है। अभी फिर आम्बी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, यह भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुआ था, यह आपका गलत है यानी ऑप्शन सी सही है।